बिल्कुल, तथ्य भी सामने है और ये तस्वीरें भी सामने है, लेकिन फिर भी ये सवाल क्यों इसको हत्या बताने पर तुली हुई है सपा। ये भी अपने आप में देखिए, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर जो आसपास के लोग थे वो ये कह रहे हैं कि भाई घटना घटी जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है वहां पर आपको दूर में दो गाड़ियां, आपको आगे एक ट्रक नजर आएगा, पीछे एक पिकअप है, लेकिन वो भी बहुत डिस्टेंस पर है, बहुत दूरी पर। ऐसा नहीं कि किसने आकर के टक्कर मार दी हो। यहाँ पर दिख रहा है कि गाड़ी जा रही है, बहुत स्पीड में रहती है और उसके बाद एकदम से गाड़ी साइड की तरफ हो जाती है, किनारे की तरफ हो जाती है और उसके बाद जाकर के डिवाइडर से टकरा जाती है। इस घटना में जो अबान के दोस्त थे, जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने, जिनको जो कि इलाजरत है, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि दुर्घटना हुई और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वहां पर हम सब सड़क पर थे। लेकिन अबान की इसमें जान चली गई और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी अब सवाल उठा रही है। सवाल कई सारे हैं कि भाई ऐसी सियासत के क्या मायने। आप देखिए तस्वीरें जब सामने आ चुकी है, जब आपके पास पूरा प्रमाण है तो क्या एक खास वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तो हादसे की तस्वीर आप देख रहे हैं, हादसे का वीडियो आप देख रहे हैं कैसे घटना घटी। दूसरी तस्वीर जो है वो हादसे के ठीक बाद की तस्वीर है। वहां पर जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, आसपास के लोग वहां पर मौजूद थे, स्थानीय लोगों ने सूचित किया पुलिस को, स्थानीय लोगों ने वहां पर इन्फॉर्म किया पुलिस को। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, इन लोगों को बाहर निकाला गया। फिर मालूम चला कि उसमें जिस शख्स की जान चली गई है वो अबान है और उसका एक और साथी है। जो लोग घायल थे उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। उसके बाद वहां पर पुलिस की तरफ से कैसे उस पूरे एरिया को देखिए कैसे कवर किया गया और उसके बाद क्योंकि आग भी लगी थी, पुलिस ने बुझाने की कोशिश भी वहां पर की। वहां पर कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे, स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे। अब जब दो तस्वीरें हैं और ये प्रमाण है, कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, कोई एआई वीडियो नहीं है, ये प्रमाण है कैसे घटना घटी, फिर भी इसमें सवाल क्यों? यही तो हम पूछ रहे हैं कि भाई जब आपके पास हादसे की तस्वीरें हैं, जब हादसे का वीडियो दिख रहा है, तो क्या कोरी सियासत के लिए आप कुछ भी बोल देंगे बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के? ये हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी में जो समाजवादी पार्टी है, जो विपक्ष है, वो ये कह रहा है कि भाई ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। आप डिसाइड कीजिए इन तस्वीरों को देख करके कि क्या आपको लगता है कि हत्या है। वहां पर देखिए गाड़ी जो कि बहुत स्पीड में जाती है, ये अबान है जो कि अपने भाई अली से मिलने दरअसल जा रहा था, जो कि झांसी के जेल में बंद है और अली से वो ऐसे मुलाकात करने के लिए जाता रहता था, हमेशा मुलाकात होती रहती थी। वहां पर कुछ किताब देने के लिए भी वो अली को जा रहा था। उसी दौरान गाड़ी बहुत स्पीड में थी, जेल से पहुंचने से ठीक पहले ये घटना घटती है और जब ये घटना घटी आसपास आपको दूर में दो गाड़ियां जरूर नजर आएंगी। एक ट्रक है जो कि बहुत आगे निकल चुका है, पीछे एक पिकअप वैन है और उसी को बिल्कुल आगे पास करते हुए देखिए कैसे ये जो गाड़ी है वो तेज बढ़ती जाती है और उसके बाद ये दुर्घटना का शिकार हो जाती है। जब आपके पास तस्वीरें हैं तो फिर ये सवाल क्यों कि हत्या है। अब देखिए मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें जरा इस वीडियो को दिखा देते हैं कैसे घटना घटी। देखिए ये आपको यहाँ पर नजर आएगी ये गाड़ी, यहाँ पर देखिए ये गाड़ी कितनी तेजी के साथ उछलती है। यहाँ पर गाड़ी बहुत स्पीड में, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं, एकदम से ये पीछे की तरफ जाती है, यानी कि ये जो रोड है इससे बिल्कुल डाइवर्ट होकर के बिल्कुल साइड में चली जाती है और गाड़ी क्योंकि बहुत स्पीड में थी, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड में। और फिर देखिए जो टायर है यहाँ पर खिंचते खिंचते यहाँ पर जाता है और क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइडर है और इसी वजह से डिवाइडर में टकरा जाता है और उसके बाद गाड़ी कितनी तेजी के साथ उछलती है। ऐसी घटना घटी थी, कितनी तेजी के साथ यहाँ पर गाड़ी उछलते हुए आपको नजर आएगी। यहाँ पर जो आगे का हिस्सा था वो पूरा देखिए, पूरा यहाँ पर किस तरीके से चकनाचूर हो गया है और इसी गाड़ी में क्योंकि अबान आगे बैठा हुआ था, इसी वजह से जो गाड़ी चला रहा था और अबान, उसकी मौत हो गई। लेकिन इसी घटना के बाद, इसी हादसे के बाद अब समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि भाई ये हत्या है। अब जब दो तस्वीरें हैं उसके बाद मनीष, मतलब समाजवादी पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि भाई जब उसने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया, इतना बड़ा आरोप लगा दिया, इस हादसे को हत्या बताने में तुली हुई है, तो क्यों? देखिए समाजवादी पार्टी की अपनी सियासत हो सकती है, उनके नेताओं का अपना बयान हो सकता है, लेकिन जो पुलिस की जांच है, जो मौके के हालात रहे, दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य क्या है, दुर्घटना में जो शामिल लोग थे, जो घायल हुए, उनके बयान क्या है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उन पहलुओं पर भी समाजवादी पार्टी को गौर करना चाहिए। हालांकि चाहे अतीक की हत्या रही हो या मुख्तार की मौत रही हो, समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर इन चीजों पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे आर्थिक ढांचा इन अपराधियों का नष्ट किया, उस पर प्रहार किया, इनको ताकत जहां से मिला करती तो उस ताकत को रोका ताकि आपराधिक नेटवर्क को उत्तर प्रदेश से खत्म किया जा सके, तो उसको लेकर कई नेताओं की बेचैनी स्वाभाविक तौर पर देखी गई है।
अब समाजवादी पार्टी चूंकि चुनाव में जा रही है, 2027 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में उनकी सियासत के लिए जो जरूरी है शायद उस तरह के बयान वो दे रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो झांसी पुलिस ने जो ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ मनीष संबंधित शुक्ला इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। मनीष जी, हम इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जब अबान की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, हादसे का शिकार होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाई ये तो हादसा नहीं है, ये हत्या है, और वहां पर लोग कह रहे हैं कि हत्या है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों का अभाव है। अब वो इन्हीं सब बयानों के माध्यम से अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना चाहती है। वहाँ एक्सीडेंट के बाद वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने, ऐसा नहीं है कि जो लोग गाड़ी में थे सभी लोग की मृत्यु हो गई, 3 लोग अभी घायल हैं, जिंदा हैं, उन लोग के भी बयान है। इसके बावजूद रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव के इशारे पर फिर एक बार अतीक अहमद के भूत को जिंदा करके मुसलमानों को तुष्टीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आधुनिक विधि है, रामगोपाल जी हमको लगता है कि नई चीजों से अवगत नहीं होंगे। सीसीटीवी है, मोबाइल फोन है, इतने एविडेंस अब होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसको देखकर सभी लोग समझ सकते हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें 5 लोग थे, 2 लोग की मृत्यु हुई, 3 लोग जीवित हैं। तो रामगोपाल यादव कम से कम उन्हीं 3 लोग से पूछ लेते, वो भी मुसलमान ही हैं। मगर मुसलमानों पर ही अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का भरोसा है, उन्हीं के सारे राजनीति करना चाहते हैं। तो ये बात उन्हीं तीनों मुसलमान जो घायल है उनसे पूछ लें। लेकिन मनीष जी, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं या फिर कोई बड़ा नेता इस तरीके का स्टेटमेंट देता है, आपको नहीं लगता कि खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है? उस नैरेटिव की काट क्या है आप लोगों के पास? देखिए, बिल्कुल नैरेटिव ही सेट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसमें अतीक अहमद का बेटा मारा गया, जिस एक्सीडेंट में मरा है, उसमें 3 लोग अभी जीवित हैं, तीनों मुसलमान हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव को केवल मुसलमानों के ही बयान पर, उनके ही बात पर भरोसा है। तो उन्हीं से पूछ लें, अखिलेश यादव जाके स्वयं चले जाएं झांसी या जहां जिस हॉस्पिटल में वो तीनों एडमिट होंगे, तो उनसे पूछ लें कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। बाकी सीसीटीवी तो सच बयां कर ही रहा है। पर ऐसे स्टेटमेंट्स के क्या मायने हैं? क्या आपको लगता है कि खास वोट बैंक को सिर्फ साधने के लिए इस तरीके का किया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है? वोट को टारगेट करने के लिए, केवल वोट को टारगेट करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और मुसलमान वोट को एकजुट करने के लिए रामगोपाल यादव का यह बयान है। राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बयान दिया गया है। लेकिन रामगोपाल यादव को, अगर अखिलेश यादव को, अगर समाजवादी पार्टी को अगर केवल मुसलमानों की बातों पर भरोसा है, सीसीटीवी या पुलिस या किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं, तो एक बार वो जो जीवित लड़के हैं एक्सीडेंट में, उनसे पूछ लें, उनसे बयान दिला दें, तो सच सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वीडियो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अब हमारे दर्शक हैं, वो फैसला करेंगे कि हुआ क्या था। लेकिन आप जिस हादसे की तस्वीर देख रहे हैं, अबान की कार का जो एक्सीडेंट हुआ, ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है, तस्वीरें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सपा इसे हत्या बता रही है।